दिल्ली की आजादपुर मंडी से झज्जर जिले के बहादुरगढ़ कस्बे में पहुंचा कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन समस्या का कारण बनता जा रहा है। प्रदेश भर में कोरोना वायरस का स्फोट केंद्र बनकर सामने आया बहादुरगढ़ इन दिनों खतरे के निशान से भी ऊपर जा रहा है। केवल बहादुरगढ़ कस्बे के अंदर ही 40 रोगियों की पॉजिटिव होने की पुष्टि सामने आई है, जिसमें से 26 केस केवल बहादुरगढ़ सब्जी मंडी के हैं। कोरोना का अपडेट हमारा ये है कि अब टोटल मिला करके अभी तक हमारे पास 30 तारीख की सभी रिपोर्ट आ चुकी है। 30 तारीख तक की जो सैंपल भेजे थे उसमें, और हमारी संख्या बढ़ गई थी 40 हो गई। इन 40 में विशेष बात ये है कि 33 व्यक्ति सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं, जो आज़ादपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेके आते हैं, आड़त का काम करते हैं, उनके मजदूर या ट्रांसपोर्टर्स हैं। 2 स्टाफ नर्सें हैं, जिनमें से एक स्टाफ नर्स डायरेक्टली LNJP हॉस्पिटल दिल्ली में काम करती है। और चूँकि जैसा मुझे अभी मालूम पड़ा है कि दिल्ली सरकार का विधिवत रूप से जो एक्सक्लूसिवली कोविड हॉस्पिटल है वो अस्पताल LNJP है। उसके ICU में या वार्ड्स में इंडोर में जो स्टाफ नर्स काम करती थी वो बहादुरगढ़ की रहने वाली है और बहादुरगढ़ से ही अप डाउन कर रही थी। तो उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसने हमारे संपर्क किया, उसके बाद हमने सैंपल भेजा और उसका भी पॉजिटिव हुआ। एक स्टाफ नर्स है हमारी UPHC की है, जिसके हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली में ही अम्बेडकर हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनका भी सैंपल हमने भेजा है, हालांकि उनके हस्बैंड का सैंपल अभी नेगेटिव आया है, उसका दोबारा सैंपल हम भेजने जा रहे हैं। 4 जो व्यक्ति हैं वो सीधे तौर से वो भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को कोरोना हुआ, वो दिल्ली में एडमिट हुआ। उस पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए उनके परिवार वालों का सैंपल भेजा, जो चारों का पॉजिटिव आया है, जिसके तहत उनके गांव को कंटेन कर दिया गया है पिछले 5 दिन से। बहादुरगढ़ के केस इसमें ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। 40 में से 30 केस जो है वो बहादुरगढ़ के निकल के आए हैं और ज़्यादातर उससे जुड़े हुए हैं, हमारे सब्जी मंडी जुड़े हुए हैं। एक केस हमारे पास ऐसा भी है जिसकी महाराष्ट्र के जो हॉट स्पॉट है उस एरिया की ट्रेवल हिस्ट्री थी, वहाँ वो काम करता था, वहाँ से आया था। तो हम जो हॉट स्पॉट एरिया से जो भी व्यक्ति आ रहा है, बाहर से आ रहा है, उनको भी हम चेकअप कर रहे हैं और सैंपलिंग भी कर रहे हैं, तो वो हमारे को पॉजिटिव मिला। अब कोरोना को हमने बेसिकली ढूंढना है कि कहाँ कोरोना है, उसके बाद उसको भगाना है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी 26 तारीख के बाद जो चल रही है वो रैंडम सैंपलिंग के लिए इसलिए चल रही है कि जो भी हमें सेंसिटिव एरिया लग रहे हैं, जिनका किसी न किसी रूप में दिल्ली से लगाव है, जुड़ाव है, या बाहर के किसी स्टेट से या किसी भी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहाँ कोरोना की संख्या ज़्यादा है कोरोना पीड़ितों की, उन व्यक्तियों को भी हम सैंपल लेकर के उनके भेज रहे हैं, ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि कोरोना संक्रमण कहाँ के व्यक्तियों में है, किस व्यक्ति में, ताकि कोरोना संक्रमित लोगों को हम आम पब्लिक से अलग कर सकें और कोरोना के फैलाव को रोक सकें। सर, पेंडिंग की बात की जाए तो झज्जर और बहादुरगढ़ में कितनी रिपोर्टें अभी पेंडिंग हैं? अभी 30 तारीख तक की आ चुकी, करीबन 250 सैंपल हमने 1 तारीख को भेजे हैं, उनकी आज शाम तक या रात तक रिपोर्ट आ जाएगी। जहाँ तक के इन केसेज की सवाल हैं, हम 30 तारीख से ही लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को लिखते रहे हैं कि वहाँ जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों को वहीं रहने की उनको सुविधा दी जाए। हरियाणा सरकार ने भी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने भी, मुख्यमंत्री महोदय ने भी दिल्ली सरकार को बार बार पत्र भी लिखा है, उनसे बात भी करी है मुख्यमंत्री दिल्ली से कि आप अपने कर्मचारियों को वहीं रोकिए, और उनको अगर रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, इवन हरियाणा सरकार ने तो उनको ऑफ़र किया है कि हमारा हरियाणा भवन है या जितने भी सिंचाई भवन, जितने भी हमारे हरियाणा सरकार के भवन हैं, वो भी ऑफ़र कर रहे हैं कि उन कर्मचारियों को रहने के लिए वो दे सकते हैं। तो मेरी तो हरियाणा इसकी झज्जर की जनता से भी अपील है, पर्टिकुलरली उन लोगों से जो झज्जर के वासिंदे हैं और दिल्ली में सब नौकरी करते हैं, वो कृपया जहाँ उनका वर्क प्लेस है वहीं रहें और वहीं रह करके अपना काम करें, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रह सकें और उनका परिवार और उनका जिला की जो जनता है वो सुरक्षित रह सके। एक तरफ जहां कोविड-19 को लेकर आए दिन लोगों को बुरे समाचार सुनने को मिलते हैं, तो वहीं गैस कंपनियों ने अपनी गैस कीमतों में रेट कम करने से लोगों को राहत भरी खबर दी है। जहां घरेलू गैस कनेक्शन में 167 रुपये की कीमतों में कमी आई है, तो वहीं कॉमर्शियल सिलेंडरों में 256 रुपये की कीमत में कमी आई है।
जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। भारतीय सरकार ने जो पीछे रेट डाउन हुए हैं उसकी वजह से गैस के रेट डाउन किए थे। पिछले महीने हमारा गैस का रेट था 750 रुपये, जो कि अब घटकर उसका 583 रुपये, लगभग 167 रुपये कम हो गए हैं। और उसी तरह जो 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर थे उनके रेट में भी भारी कटौती की गई है। पिछले महीने रेट था सर हमारा 1288 रुपये, जो कि अब घटकर 1032 रुपये, लगभग 256 रुपये कम कर दिए हैं। सर इसमें क्या आमजन को फ़ायदा मिलेगा जिस प्रकार की सब्सिडी का जिक्र किया जा रहा था? सर मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन के समय जबकि जनता के पास पैसे का अभाव है, उसका अभाव है, तो मेरे विचार से इसका आम जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या नाम सर आपका? सतीश कुमार। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से बचने के लिए जहां आम आदमी अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, वहीं अपने परिवारों के सदस्यों का मोह छोड़कर पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटियों को बखूबी निभा रहे हैं, जिसको चलते हुए आज लोक सेवा वृद्धि आयोग की चेयरपर्सन अंजना सोनी द्वारा उन पुलिस कर्मचारियों को तिरंगा पट्टिका देकर सम्मानित किया जो इस वैश्विक बीमारी के दौरान चौराहों पर अपनी अहम सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अंजना सोनी ने कहा कि इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है और इनका अमूल्य योगदान आज समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। सर हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ से गेट हमारा नाका लगा हुआ है, तो हमें पब्लिक के स्वास्थ्य की चिंता है और हमारा भी ध्यान रखते हैं हम। तो ऐसे हमें कोई भी सम्मानित करता है, जैसे कमल प्रधान जी ने किया था, अंजना सोनी मैडम जी ने किया था, तो हमें अच्छा लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो हर दिन आए दिन कोई ना कोई हमें सम्मानित करता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि जिस तरह से आप लोग ये कवरेज उठा रहे हैं, जैसे हैट्स ऑफ यू कि आप लोगों को भी हम पूरा सैल्यूट करते हैं। दूसरा ये जो तिरंगों का डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेरे सेंटर से, आई एम ए चेयरपर्सन फॉर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इन ह्यूमन राइट्स की तरफ से मेरे पास ये तिरंगे आए हुए हैं। तो हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि जितने भी हमारे अधिकारीज हैं जो कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे हैं उन सबको हमें सम्मानित करना है। और आज के टाइम के अगर हम बताऊँ तो योद्धा यही है हमारे पास, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो अदर कर्मचारी हैं, वो सभी हैं जो इस बहुत बड़े ऑपरेशन में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। और मैं दिल से इन लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि हमें भी इनका पूरा सपोर्ट करते हुए, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आम पब्लिक को भी हमें यही समझाना है कि जो ड्यूटी पर हम लोग ये हमारे जो अधिकारी तैनात हैं इनका पूरा सपोर्ट करते हुए इस मुहिम में इनका साथ दें। कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात में हम ये मान करके चलते थे कि जिस ढंग से वो बारी बारी से सारी बातों पे चर्चा कर रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे थे, उस वक्त वो हमें ये कह रहे थे कि कोई ऐसा सुझाव दो जिससे कोई ये जो फाइनेंशियल जो आज दिक्कत आ रही है ये कोई ठीक हो जाए। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते थे कि मुख्यमंत्री कोई इस तरह से कोई कैबिनेट की बैठक करके फैसले ले लेंगे जिससे आम आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ी बोझ हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी उसके सामने। पहले तो लगातार किसानों को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं बजाय उनका फिक्र करने के। अब और उस गरीब आदमी, उस मिडिल क्लास के आदमी को कैसे और कमजोर किया जा सके, इसके लिए रोडवेज में खास करके जो रोडवेज डिपार्टमेंट है उसमें पर किलोमीटर 1 रुपये 100 पैसे के नाम से, मतलब 1 रुपया नहीं कह रहे, 100 पैसे की जैसे पैसा कहेंगे तो लोग शायद इस बात को मान लें। और 100 किलोमीटर तक जाओगे तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, अगर उससे आगे जाओगे तो फिर 105 रुपये आ जाएगा, 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगा। तो किस तरह से एक सोच समझ करके प्रदेश के लोगों को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इस महामारी में किस तरह से टैक्स की मार बढ़ा करके लोगों को मारना चाहते। सब्जियां दिल्ली जाने लेकर के कोई किसान जाए तो उस पर रुकावट है, उसको रोका जा रहा है। और यहाँ जो सब्जी मंडी है जिसके ऊपर 1 पैसा भी कभी मंडी में आपका इसका नहीं लगा करता था कि कोई मंडी वाले जो है उससे कोई 1% या 1.5% की कोई वसूली करे, वो भी लागू कर दिया। और डीजल पेट्रोल में 1 रुपया बढ़ा दिया। शराब के अंदर 1 क्यों 5 बढ़ा रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन जो लोगों की जरूरत है, लोगों की नीड है, आप उसमें उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और 100% मुख्यमंत्री से जब बात होगी तो इसका डट करके मुख्यमंत्री के सामने
सवाल खड़ा करेंगे, पूछेंगे कि आपको ये जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए आपने इस तरह के फैसले लिए। ये तो तानाशाह तरीका है कि इस कोरोना की आड़ के अंदर मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से जो मर्जी फैसले कर ले। ये जो फैसले लिए गए हैं बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। जहाँ किसान को कमजोर किया जा रहा है, जहाँ सबसे बड़ी मार है डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, तो आज सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल अगर कोई फूंकने का काम कर रहा है इस महामारी के अंदर तो वो किसान कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी खेत की फसल निकाल भी रहा है और अगली फसल की बुआई के लिए उसको फिर इसी में ट्रैक्टर को लेकर के जाना पड़ेगा। तो उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए एक तरीका अपना लिया। जो सब्जी वाला किसान है उसको भी मार लो और जो दूसरी पैदावार करने वाला किसान उसको भी कमजोर कर लो। कौन चढ़ता है बसों के अंदर? तो मुख्यमंत्री थोड़े चढ़ के जाता है बस के अंदर। क्या कोई जो बड़े लोग हैं वो चढ़ करके जाते हैं बसों में? बसों में तो मीडियम क्लास के या मजदूरी करने वाले, लेबर करने वाले लोग वो जाते हैं। आप उनको मारना चाहते हो? ये बहुत ही अलग तरह का गलत निर्णय है। मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी इसका डट करके विरोध कर रही है। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो, हम 100% सड़कों में इनके खिलाफ आएंगे और सड़कों पे आकर के सरकार को मजबूर करेंगे कि इस तरह के जो निर्णय आपके हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज विशेष रूप से पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूंगा, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि इस महामारी के समय में जब इस तरह की सरकार गलत निर्णय ले रही है, जो सरकार आम लोगों को परेशान और तंग कर रही है, आपकी जिम्मेवारी भी हमारी तरह एक बड़ी बन जाती है कि आप भी इसका विरोध करो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को डट करके एक विरोध स्वरूप, क्योंकि आप भी हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको भी इस चीज का पता है, कल आपके ऊपर भी ये सारी चीजें लागू होगी, कल आपको भी इन दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका डट करके विरोध करें। एक तरफ ये महामारी के समय पर जहाँ गरीब आदमी भूख से मर रहा है और आम जन को ये नहीं समझ में आ रहा कि उसका पैसा कहाँ से आएगा। कल सरकार ने जो जनता के विरोध के अंदर जो कल फैसले लिए हैं, मैं उनकी पूरी तरह से आलोचना करती हूँ। और ये फैसले जो हैं ये जनहित के ही नहीं, ये ऐसे फैसले हैं जो आने वाले समय में सरकार को बहुत ही भारी पड़ेंगे। आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तेल और डीजल की कीमतें जो हैं कच्चे तेल की, वो पूरी तरह से गिर चुकी हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर उसका आम जनता को ऐसे समय पर, ऐसे महामारी के समय पर फ़ायदा देने के बजाय सरकार ने जो है दोहरी मार उनके ऊपर डाल दी है। पेट्रोल डीजल जो है इतना महंगा कर दिया। बस का जो किराया है वो 85 रुपीज़ से लेकर 100 रुपये तक जो है कर दिया है। तो ये बस का किराया जो है ये आम जन की जेब के ऊपर ही डाका है, क्योंकि गरीब आदमी के अलावा तो और कोई बस में चलेगा नहीं। साथ ही साथ जो है वैट और डीजल के ऊपर जो है 1-1 रुपया जो है बढ़ाकर, ये भी जो है आम जन जो है, किसान भाई है, आम हैं, उनकी जेब के ऊपर डाका है। क्योंकि ये जो आज के दिन जो है किसान जो है वैसे ही त्राही हो रही है पूरे देश के अंदर, और वैट और डीजल वैट और टैक्स जो है वो बढ़ाकर डीजल और पेट्रोल के ऊपर, ये बहुत ही जो है घातक काम जो है आम जनता के साथ सरकार ने करा है। अब आप देखिए कि मार्केट फी कभी भी नहीं ली जाती थी मंडियों के अंदर, और हमारे समय पर हमारी सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया था क्योंकि ये जनहित का काम था। मुझे हैरानगी होती है ये देखकर कि इसके ऊपर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। एक पैसा जो है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रुपया जो है सब्जियों के ऊपर और फलों के ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया, और 1 रुपया बढ़ा दिया HRDF पे, जो है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड। अब हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड तो जो है वो काम आता है डेवलपमेंट काम के लिए, तो आज के दिन डेवलपमेंट का काम तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो 1% जो टैक्स दोनों जगह लगाया है, ये सीधी मार इसकी जो है ये गरीब जनता की जेब पर पड़ेगी। पहले ही उसकी जो है उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, महीनों हो गए हैं। मेरे को कई कर्मचारी बता रहे थे कि 12 महीने ऐसे हैं पब्लिक हेल्थ के और दूसरे जो हैं जहाँ पे उनको तनख्वाहें नहीं मिली। तो तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, पैसे उनके पास हैं नहीं, खाने को उनके पास रहा नहीं, और आप टैक्स पे टैक्स आप लगाए जा रहे हो। तो ये जो है बहुत ही गलत बात जो है सरकार ने जनता के साथ करी है। जो सरकार चुनी जाती है जनता के हित के लिए, आज वही सरकार जनता का जो है हित जो है वो पूरी तरह से उसने नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ मुझे हैरानगी होती है कि 2 साल के लिए जो कर्मचारी हैं जो पूरे सरकार को चलाते हैं, उन कर्मचारियों का DA जो है वो काटा जा रहा है।
अब ये तो बहुत ही जाती मैं समझती हूँ है, क्योंकि आप एक तरफ आप उनका डीए काट रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि उनको आम जन जो हैं उनको निकाला ना जाए। हमारे जो हैं बच्चे जो हैं आज उनसे 5-5 रुपया जो है मांगा जा रहा है कि भाई दान दो, किसान से अलग मांगा जा रहा है, लेकिन नौकरियां जो हैं उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा रहे हैं, तो लोग जाएंगे कहाँ? सरकार जो है सहूलियत देने के बजाय सरकार जो है पूरी तरह से अपना काम जो है नहीं, जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रही। हरियाणा न्यूज टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे प्रमुखता से।